दोस्तों लेक्ट्रा कोर्स का हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। लेक्ट्रा कोर्स जो हमारा ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है उसमें हमारा क्या है कि 102 वीडियोस का हमारा ये कंप्लीट कोर्स रहेगा और उसमें से हम एक सैम्पल वीडियो जो है आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि लेक्ट्रा सॉफ्टवेयर का जो आपका एक टूल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और वो कौन सा टूल रहेगा आपको जो हमारा यूट्यूब के थंबनेल और आपको डिस्क्रिप्शन में पता चल ही गया होगा। ये हमारा एक सैम्पल वीडियो, अगर आप ऑनलाइन कोर्स हमारा यहाँ से करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्वालिटी मिलने वाले, तो आज का हमारा ये सैम्पल वीडियो आप एक बार देख चेक करिएगा और आपको पता चले कि आपको जो है वाकई में क्या हमारे कोर्स में एनरोल करना है नहीं करना है, आपको पता चलेगा। और हमारी वीडियो में जो है कंप्लीट आप बने रहेगा और ये लेक्चर कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाले और कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, कितना ड्यूरेशन का होने वाला, और आपको जो है वीडियोज़ का प्लेलिस्ट आपको कहाँ पर मिलेगा और आपको ये परचेज़ कहाँ से कर सकते हो, वो कंप्लीट डिटेल हमारा जो है वीडियो के आखिरी में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप जो है कंप्लीट देखते रहिएगा। चलिए हम जो अपना सैम्पल वीडियो को देखते हैं और आगे चल के हम डिस्कस करते हैं कि आप जो है कोर्स में कैसे एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारे इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, आपका अगर कोई भी ऑनलाइन कैड अगर आप सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप मैनुअली किसी कहीं पे भी आप काम किया हुआ है, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर आप ऑनलाइन कुछ कैड वगैरह सीखना चाह रहे हैं तो आपको जो है कुछ ना कुछ नेम्स और उसका प्रोसीजर जो है आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा, ताकि आपको जो है काम करने में आसानी रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मार्केट में क्या है कि बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स हैं, एक्स वाई जेड जैसे मान के चलिए, ऑप्टीटेक्स है, लेक्ट्रा है, गर्बर है, जेमिनी है, मॉर्गन है, विंडा है, रिचपीस है, टुकाटेक है, स्टाइल कैट है, ऐसे बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर का यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि उसमें क्या है कि आपको जो है प्रोसीजर आपको जो है सबके लिए सेम ही रहेगा, ताकि आपको जो है कोई भी एक प्रोसीजर आपने फॉलो किया है तो सेम प्रोसीजर क्या है कि आप उसमें भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से हम एक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर पहली बार सीख रहे हैं तो अगर आपको पता नहीं है कि मतलब हमारे कंप्यूटर को कौन कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं, तो आप देखिए आपको कुछ पता नहीं होगा, आपका जो टीचर कुछ और बोल रहे होंगे, आप कुछ और समझ रहे होंगे। तो आपको क्या है कि कंप्यूटर अगर सीखने से पहले क्या है कि किसको हम माउस बोलते हैं, किसको हमें कीबोर्ड बोलते हैं, किसको स्पीकर बोलते हैं, किसको हमें डेस्कटॉप बोलते हैं या किसको हम सीपीयू बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ जो है बेसिक आपको जो है थोड़ा बहुत ही जानकारी लेना पड़ेगा। तब जाके अगर आपका यहाँ पे टीचर या जो भी ट्रेनर है, अगर जो भी उनको समझाएंगे कौन सा लेफ्ट क्लिक, कौन सा माउस है, माउस पकड़ना है तो माउस आपको पता होना चाहिए। सेम अगर आपको कीबोर्ड है, कीबोर्ड का सारे कीज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, डेस्कटॉप किसको बोलते हैं, मॉनिटर भी उसी को हम बोलते हैं, सीपीयू है। ठीक है, ऐसे सारे चीज़ अगर आपको पता रहेगा तो सारी चीज़ ऑन ऑफ आपको कीबोर्ड चलाना, तो ये सारे चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, अगर एक कंप्यूटर आपने चला ऑपरेट करना अगर आपको आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, बाकी जितने भी मार्केट में रहेंगे उसमें हो सकती है कि आपको जो है पावर ऑन कहीं पे बगल में है, कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है, सेम ऑन ऑफ करना है, कहीं पे माउस किसका बड़ा है किसी का छोटा है, और कीबोर्ड सेम आ रहा जो है कि कोई दूसरा ब्रांड का जो है आगे पीछे, ये सारी चीज़ रहता है। यानी कि आप जो है कोई एक पर्टिकुलर अगर आप कंप्यूटर चलाना आता हो तो आप जो है डिफरेंट कंप्यूटर्स भी आप यहाँ पे चला सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से हम दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप बाइक चलाना नहीं आता, साइकिल चला रहे हैं, अगर आप बाइक या अगर आप टू व्हीलर चलाने के लिए यानी कि आप ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है, तो आपको जो है यहाँ पे कुछ बेसिक्स यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा इंडिकेटर लाइट कौन सा है, एक्सीलेटर कौन सा है, कौन सा हमारा ब्रेक है, कौन सा हमारा गियर है, कौन सा हमारा फ्रंट है, कौन सा हमारा बैक गियर है, कौन सा हमारा प्रेस करने से हमारे बैक साइड हमारा इंडिकेटर जलेगा, कौन सा हमारा फ्रंट साइड हमारा इंडिकेटर जलेगा, लाइट जलने कौन सा है, हमारा फ्यूल टैंक कौन सा है। तो ये सारी चीज़ हमारा जो है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि जब भी हमारा काम आएगा उसके हिसाब से हमें जो है, अगर आपको फ़ोन से बताते हैं कि हमारा ये है, इसको चेक करने तो आपको जो है पर्टिकुलर वो नाम आपको जो है आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम कोई भी कैड हम सीखेंगे तो कैड में क्या है कि आपका जो है यहाँ पे बहुत सारे, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हो कि ऑप्टीटेक्स है, लेक्ट्रा है, जेमिनी है, गर्बर, मॉर्गा, टुकाटेक है, रिचपीस है, स्टाइल कैड है, ऐसे बहुत सारे जो कैड हैं। मे बी कोई कोई सॉफ्टवेयर क्या करते हैं वो लोग जो है 2D भी है और 3D भी है। 2D में क्या होता है कि आप पैटर्न वगैरह बना सकते हो, 2 डायमेंशनल है, और 3D में क्या है कि आप जो है 3 डायमेंशनल, यानी कि जो आपने पैटर्न वगैरह बनाया हुआ है तो वो क्या है कि आप जो वहाँ पे विजुअली जो है उसका आउटपुट वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो टॉपिक रहेगा हमारा 2D कैड के ऊपर रहेगा, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे 2D पैटर्न मेकिंग के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब 2D पैटर्न मेकिंग में क्या क्या आपको जो है हर सॉफ्टवेयर में, जैसे कि जितने भी हम सॉफ्टवेयर आपको नाम वगैरह बताया, तो हर सॉफ्टवेयर में क्या है कि आपको जो है पैटर्न मेकिंग होगा, ग्रेडिंग होगा,
मार्कर और लेयर प्लानर होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होगा और डिजिटाइज होगा, यानी कि स्कैनर हम कर सकते हैं। तो ये हमारा जो डिस्कस कर रहे हैं पैटर्न मेकिंग, ग्रेडिंग, मार्कर और लेयर प्लानर में भी हो सकता है किसी का जो है आइकन चेंज हो या नाम उसको किसी को अलग हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन पैटर्न मेकिंग सेम है, सबका नाम भी होगा लेकिन प्रोडक्ट का नेम अलग हो सकता है। ग्रेडिंग भी हमें पता है, मैनुअल भी हम वही बोलते हैं, हमें ग्रेडिंग करना है, ठीक है, साइज चार्ट बनाना है। बाकी लेयर प्लानर बोलते हैं या मार्कर बोलते हैं, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर कुछ और बोलते होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हर सॉफ्टवेयर के लिए कॉमन है, डिजिटाइज या स्कैनर भी हमारा कॉमन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे जितने भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सारे चीज़ हम क्या है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमारे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी कि हमें जो बेसिक सी चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा ताकि आपको जो है कंप्यूटर, यानी कि अगर आप मैनुअली या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने एग्जांपल के हिसाब से पहले आपको कंप्यूटर और बाइसाइकिल में हमने आपको डिस्कस किया था, ताकि आपको जो है कैड सीखने के लिए थोड़ा सा आसानी रहेगा। तो हम क्या करेंगे आने वाली वीडियोस में, हम क्या करेंगे आपको जो है आने वाली वीडियोस में क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के हिसाब से कोई भी एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम आपको बताएंगे। मान के चलो ऑप्टीडेक्स या जो भी सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम बताएंगे, लेकिन आपको जो है सेम पैरामीटर जो है बाकी जितने भी कैड हैं, ठीक है, उस सब के लिए अप्लाई रहेगा। जैसे कि हमने बताया कि अगर आप एक कंप्यूटर सीखते हैं तो कोई भी कंप्यूटर चला सकते हैं। जैसे अगर आप एक बाइक चलाना जानते होंगे तो कोई दूसरे बाइक्स भी आप जो है मे भी हो सकते हैं गियर आगे पीछे होगा, लेकिन चलाना आपको आसानी से आ सकता है, बस थोड़ा सा दिक्कत होगा। सेम चीज़ हम क्या करेंगे, जो भी हमें यहाँ पे हम आपको बताएंगे, ये हमारे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हम बताएंगे, लेकिन आपको जो है से जितने भी अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह सीखेंगे सबके लिए क्या है कि नाम्स वगैरह भी मे भी बहुत सारे कॉमन ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत नाम वगैरह भी वहाँ पे चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन पहले जो सॉफ्टवेयर सीखते हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको ये रहेगा, डिफ़िकल्टी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आप आसानी से क्या है कि वो सारी चीज़ आपको जो है याद होते जाएगा और आप जो है आराम से काम कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमें जो यहाँ पे बेसिक्स टर्म्स एंड प्रोसीजर हमें याद रखना पड़ेगा कोई भी कैड सीखने से पहले, वो हम एक डिटेल में आपको डिस्कस करते हैं ताकि आपको जो है कैड चलाने में और कैड का जो टर्म्स और नाम्स वगैरह होता है वो आपको थोड़ा सा याद हो जाए, ताकि आपको कोई भी अगर ऑपरेशन करते टाइम या अगर जो भी ट्रेनर अगर आपको बताएंगे कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या जो भी है नाम्स वगैरह, वो आपको समझ में आए कि हमारा ये किसको क्या बोलते हैं। मैनुअल तो आप जानते होंगे हमारा लंबाई है, चौड़ाई है, लेंथ विड्थ, इसको जो है बाकी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर उसको जो है लेंथ विड्थ और उसको क्या क्या नाम से हम उसको बुला सकते हैं, उस सारे चीज़ जो हमें कैसे पैटर्न को सेलेक्ट करना है वो सारी चीज़ हम जो है यहाँ पे प्रैक्टिकली आप जो है डिस्कस कर देंगे, ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा बेसिक टर्म्स हमें जो है कैसे आपको याद रखना पड़ेगा कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर। कि जैसे कि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हमें करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं तो क्रिकेट खेलने से पहले कुछ रूल्स होता है, जैसे कि 6 जाने के लिए कैसे आपको करना पड़ेगा, बाउंड्री उस पार जाना पड़ेगा, 4 रन के लिए कैसे करना पड़ेगा, वाइड बॉल क्या होता है, नो बॉल क्या होता है, एक ओवर में कितने बॉल्स डालने होते हैं। ये जैसे कि हमें बेसिक हमें याद करना पड़ता है, वैसे ही जैसे कि हम मैनुअली काम करते हैं, अगर मैनुअल से अगर हम सॉफ्टवेयर में प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ माइनस प्लस और ये सारे जो है कैसे कैसे हमें डालना पड़ता है वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लोगों ने पहले देखा होगा कि जैसे कि हमारा अलजेब्रा वगैरह में हमने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए कि कैसे हमारा ये होता है, जैसे कि ये हमारा एक्स है और ये हमारा माइनस एक्स है, यानी कि अगर हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो माइनस में वैल्यू डालना पड़ेगा, और ये हमारा वाई है और यह हमारा 0 पॉइंट है हमारा है, और यहाँ पे अगर नीचे जाते हैं तो हमें क्या है कि माइनस में वैल्यू डालना पड़ता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि जो कि थोड़ा बहुत हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि पैटर्न में हमारा वहाँ पे है, अगर मुझे ऊपर से नीचे आना है तो माइनस में वैल्यू डालना पड़ेगा, अगर नीचे से ऊपर जाना है यानी कि वाई में जाना है तो हमें क्या है कि प्लस में वैल्यू डालना पड़ेगा, यानी कि नंबर भी आप डाल सकते हैं। राइट साइड जाना है तो नंबर डालना पड़ेगा, वैसे ही लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा तो आपको माइनस में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब देखिए कि सॉफ्टवेयर में क्या है कि कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि हमें ये वाला जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो आपको टर्म्स याद रखना पड़ेगा, जैसे कि लेंथ वाला आपको हो गया हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं और उसको लेंथ भी बोलते हैं। और जैसे हमारा ये वर्टिकल है, इसको 3 नाम से हम सॉफ्टवेयर में बुला सकते हैं। एक तो हमारा वर्टिकल है, दूसरा हमारा विड्थ है, और तीसरा हम इसको हाइट भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। अगर विड्थ वर्टिकल को अगर जो है कहीं कहीं पे आपको विड्थ भी दिया होगा और कहीं कहीं पे उसका हाइट भी दिया होगा, तो तीनों नाम से आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे कि आप कोई भी पैटर्न का वैल्यू पुट करते हैं तो लेंथ और विड्थ दिया जाता है,
और कोई कोई टूल में क्या कि हॉरिजेंटल भी होता है, कहीं कहीं पे विड्थ होता है, कहीं पे हाइट होता है। तो ये टर्म्स आपको थोड़ा से जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि जो टूल का काम लोगे आप उसी टूल से इस्तेमाल करके आप कहीं पे ये हो सकता है कि हॉरिजेंटल में आपको बढ़ाना है, आप वर्टिकल का टूल लेके कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये टूल्स थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पे देखिए कि जैसे कि हमें रोड वगैरह क्रॉस करना होता है, तो एक साइन हम देख के जाना पड़ता है कि यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला हमारा एरिया आएगा, लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये वाला आएगा, राइट साइड जाएंगे तो ये एरिया। जैसे कि आप कोई रेड लाइट पे होते हैं तो आपको साइन देख के जाना पड़ता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या है कि आपको वैल्यू पुट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कौन सा वैल्यू कहाँ पे पुट करना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए पैटर्न का ऊपर से अगर कुछ भी लाइन नीचे आता है, यानी डाउन कुछ भी आता है किसी भी पॉइंट से, तो आपको क्या है कि वहाँ पे माइनस पुट करना पड़ेगा। सेम चीज़ अगर आपको लेफ़्ट साइड जाना है तो तब भी आपको क्या है कि माइनस में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो दो चीज़ हो गया, एक तो वो हो गया आपका ऊपर से नीचे, और आपका लेफ़्ट, ये दोनों चीज़ के लिए क्या है कि आपको माइनस में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। बाकी जैसे कि आपको राइट साइड जाना है और ऊपर जाना है, तो ये दोनों चीज़ के लिए बाकी आप नंबर डाल दीजिए, जैसे 1 2 3 ऐसे जैसे नंबर होता है, और उसके आगे प्लस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको जो है। तो याद रखना पड़ेगा ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे और लेफ़्ट साइड, ये दोनों के लिए आपको माइनस में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। बाकी ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर जाना है और आपको राइट जाना है, तो ये दोनों चीज़ के लिए आपको क्या है कि नंबर आपको बस डालना पड़ेगा। सेम चीज़ हमने यहाँ पे हाईलाइट भी करके दिया हुआ है। ठीक है। तो साइन प्लेसमेंट कैसे आपको करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाएंगे और नीचे जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस में वैल्यू डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने उसका एग्जाम्पल तौर पे दिया हुआ है। सेम चीज़ अगर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा ऊपर, ठीक है, और राइट साइड जाना है, तो यहाँ पे हमने क्या है कि ओनली नंबर डाला है, उसके आगे हमने कोई साइन वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। प्लस एक मतलब एक ही होता है, तो इसलिए हमने प्लस का साइन यहाँ पे हम इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करेंगे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे डाला हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कुछ देख रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे कि हमारी ये कुछ गाइडलाइन हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मुझे यहाँ से लेफ़्ट साइड जाना है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये दिखा रहा है आपको, ये लेफ़्ट साइड गया है, तो ये हमने क्या कि यहाँ पे वैल्यू जो है -10 हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है। अगर सेम चीज़ अगर मुझे यहाँ से जाना होता तो हम बस 10 डालते अगर हमारा गाइडलाइन यहाँ पे होता। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी हमने देखी है। अगर ऊपर से अगर हमारा कोई चीज़ है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऊपर से अगर मुझे नीचे के लेके आना है, ठीक है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, हम जैसे डिस्कस किया था, ऊपर से कोई भी चीज़ अगर नीचे आता है तो हमें क्या डालना पड़ेगा, माइनस। यानी कि कोई भी वैल्यू डालने से पहले आप उससे पहले डालेंगे माइनस। जैसे यहाँ पे हमने -10 डाला हुआ है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर मुझे ऊपर जाना है और राइट साइड जाना है, तो ये दोनों चीज़ के लिए क्या है कि आपको नंबर डालना पड़ेगा। जैसे हमने एक चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से मुझे 10 सेंटीमीटर अंदर का एक लाइन डालना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी विंडो आएगा, ये विंडो कैसे आएगा हम डिस्कस करेंगे, ये गाइडलाइन का जब हमारा टूल्स वगैरह आएगा। बस एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि हम पैटर्न मेकिंग सॉफ्टवेयर सीखने से पहले क्या कि थोड़ा बहुत हमें याद रखना पड़ेगा, कैसे कैसे हमें रूल्स वगैरह फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि राइट साइड हमें जाना है, ठीक है, राइट साइड के लिए बस यहाँ पे क्या है कि नंबर आपको डालना है, कोई माइनस प्लस आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी देखा हुआ है कि नीचे हमारा गाइडलाइन, नीचे से कुछ भी हमें ऊपर जाना है, ठीक है, तो सारी चीज़ का हमने यहाँ पे इंडिकेशन कर रखा है, ताकि आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, किसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं किसको वर्टिकल बोलते हैं। क्योंकि हम नॉर्मली जैसे कि लंबाई चौड़ाई वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या है कि कुछ एक टर्म्स होता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, वो थोड़ा सा आपको जो है ज़्यादा नहीं होगा, 4 5 चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि आपको जो है काम आसानी से हो सके। अगर बिना इसके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा हॉरिजॉन्टल है कौन सा वर्टिकल है, ताकि बहुत कन्फ्यूजन होगा। उससे पहले कि स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा आप उसको याद रख लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि नीचे से हमारा ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो जैसे दिखा रहे हैं, तो इसमें भी क्या क्या हमें प्लस में हमने वैल्यू डाला हुआ है यहाँ पे जो है, तो प्लस में क्या है कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम क्या कि डायरेक्ट जो है नंबर ही डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चारों चीज़ आपको देखना पड़ेगा, कौन सा प्लस और कौन सा ये माइनस है, कहाँ पे जाना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि सॉफ्टवेयर में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम डायरेक्शन होता है,
जैसे कि अगर रोड में हम चल रहे हैं तो ओनली हम फॉलो करते हैं कि लेफ़्ट साइड ही हमें चलना पड़ेगा, जैसे कि हमारा रूल है। सेम वैसे ही घड़ी का एक रूल होता है कि ये जो है एक 12 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलता है, ना कि ये पीछे की तरफ भी कभी चलता है 12 11 10 ये 9 ऐसे नहीं चलता है। तो सॉफ्टवेयर में भी क्या क्या हमें एक रूल फॉलो करके चलना पड़ेगा, हमेशा हमें जो है घड़ी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, घड़ी के हिसाब से ही आपको ये चलना पड़ेगा, ना कि आप पीछे की तरफ से जो है आप जा सकते हो आप जो है। ठीक है, ये ऐसे कभी नहीं चलेगा आपका जो है यहाँ पे, ओनली हमेशा ये चलेगा आपका। ठीक है, ऐसे ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा रॉन्ग है। तो क्लॉकवाइज हमेशा आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है क्लॉकवाइज। तो घड़ी के हिसाब से आपको हर चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको क्या है कि पैटर्न आप एक लाइन का बढ़ाना चाहेंगे तो आपका क्या है कि पूरा पैटर्न का यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा। तो नीचे भी हमने आइकन दिया हुआ है जैसे। ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज है, ऐसे ही करके घड़ी चलती है। तो हमने क्लॉकवाइज सिलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप थोड़ा सा घड़ी के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब सेम चीज़ एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे कि अगर हमारा ये लाइन का, हमें एक नीचे एक लाइन देना है या बढ़ाना है, तो हमेशा हमें घड़ी के हिसाब से चलना है। तो ये लाइन को, ऊपर वाला लाइन को अगर सेलेक्ट करना है तो हमें क्या कि 1 और 2 करके यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमने ये करके सेलेक्ट किया 1 और 2 ऐसे करके, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। तो अगर आपको ये ऊपर से नीचे एक लाइन देना है तो हमें इसको सिलेक्शन करने के लिए क्या है 1 और 2 हिसाब से हमें करना पड़ेगा। अगर उल्टा ही इसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो 1 2 सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा गलत। तो इसके हिसाब से आपको घड़ी के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर मेरा पैटर्न का इस लाइन के हिसाब से अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना है तो 1 और 2 के हिसाब से मुझे करना पड़ेगा। अगर मुझे ये हो जाएगा कि यहाँ से अगर 1 2 करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा गलत, उल्टा सिलेक्शन। तो कभी जो है घड़ी पीछे की तरफ नहीं घूमता, तो ये दूसरा वाला आपका जो है गलत हो जाएगा। सेम चीज़ जो है आपका यहाँ पे भी हमने दिया है कि 1 2 सिलेक्शन करना पड़ेगा ये लाइन सिलेक्शन के लिए। अगर 1 2 ऐसे करते हैं तो ये आपका हो जाएगा गलत। सेम हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर नीचे से अगर ये करना चाहते हैं, ये लाइन देना चाहते हैं, तो आपको क्या है कि 1 और 2 यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर 1 2 अगर ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा गलत। कोई भी टूल इस्तेमाल करने से पहले कि जैसे आप सिलेक्शन करेंगे तो उसी टाइम पे वो क्या करेगा, एक आपको ऑप्शन दिखा देगा कि कहाँ पे हमारा वैल्यू चल रहा है। जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे, जैसे हमारा ये टूल कभी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा घड़ी के हिसाब से ये कैसे सिलेक्शन हो रहा है। तो आपको बस ये देखना है कि हमारा कौन सा लाइन सिलेक्शन हो रहा है। कि अगर जैसे ये लाइन में मुझे बड़ा छोटा कुछ भी करना है तो ये लाइन का 2 पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। तो घड़ी के हिसाब से बस हमें क्या है कि ये याद रखना पड़ेगा 1 और 2 आपको जो है सिलेक्शन करना है। अगर ऊपर से नीचे करूँगा तो ये आपको हो गया, घड़ी ऐसे कभी नहीं घूमती, ऐसे जो है ये पीछे की तरफ हो गया आपका, घड़ी हमेशा ऐसे चलती है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो और ये हमारा हो गया कि पांचवा डायग्राम है कि अगर 2 लाइन को सिलेक्शन करना है और इस लाइन का और इस लाइन का अगर आपको दोनों को मिला के कुछ भी करना है तो आपको जो है दोनों 1 2 यहाँ पे करना पड़ेगा, ताकि ये पूरा लाइन आपको जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप नॉर्मली ऐसे करेंगे तो ये ऐसे नहीं आएगा, ये आपका ऐसे आ जाएगा। आपको जो है ये लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो आप उसको समझ जाइए कि ये सिलेक्शन जो है, अगर हम जैसे ये कर रहे हैं तो ये आपका जो है ऐसे करके सिलेक्शन हो रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेम चीज़ अगर हमारे यहाँ पे भी देखिए कि 1 2 सिलेक्शन करके दिया है तो ये हमारा क्या है कि अगर तीनों तरफ चाहिए तो ये हमारा देख रहे हैं ना, तीनों तरफों के लिए ये हमारा 1 2 करके हो गया, पीछे से है तो ये 1 2 करके हम गए तो ये हमारा क्या है कि ये पूरा ऐसे करके हमारा पूरा सिलेक्शन हो गया, यानी कि तीनों तरफ हो गया। ये उसने छोड़ रखा है, इसने जो है देख रहे हैं ना यहाँ पे उसने सिलेक्शन नहीं किया तो ये यहाँ पे खाली रहेगा। अगर तीनों तरफ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ऐसे सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर 1 2 करेंगे तो ये 1 2 अगर करते हैं तो ये बस ये क्या है कि बस ओनली ये वाला सिलेक्शन आपको हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था। अब जैसे कि हमारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, बस यही वाला एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि अगर किसी लाइन के ऊपर एक एक मोटा पॉइंट है और एक पतला पॉइंट है। ठीक है, मोटा पॉइंट जो है उसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग पॉइंट। ये आप देख लीजिएगा, जैसे हमारा पैटर्न कभी बनेगा तो हम आपको बता देंगे ग्रेडिंग पॉइंट क्या होता है और नॉन ग्रेडिंग पॉइंट क्या है। जस्ट एक याद कर लीजिएगा, ये हमारा मोटा पॉइंट जो है इसको ग्रेडिंग पॉइंट बोलते हैं। और एक पतला छोटा सा पॉइंट जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये मोटा नहीं है, ये जो है ये मोटा नहीं है, पतला है, तो ये आपको हो गया नॉन ग्रेडिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे बिग पॉइंट आपका ग्रेडिंग पॉइंट है, जो कि मेजरमेंट हमेशा ग्रेडिंग पॉइंट टू ग्रेडिंग पॉइंट ही शो करेगा। और नॉन ग्रेडिंग पॉइंट हो गया कि जो भी हम सेव वगैरह देते हैं तो वो नॉन ग्रेडिंग पॉइंट आता है। ये बस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा।
ये था हमारा कुछ बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगी। हमने कुछ डायग्राम से ये यहाँ पर दिखा रखा है कौन सा, जैसे कि पैटर्न पॉइंट में ये आपका ग्रेडिंग पॉइंट है, ये आपका ग्रेडिंग पॉइंट है, ये जैसे कि मोटा पॉइंट है ना आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका सारे ग्रेडिंग पॉइंट हैं कॉर्नर में। और ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे नॉन ग्रेडिंग पॉइंट, ये सारे जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आपको दिख जाएगा जैसे पैटर्न आप बनाओगे वो कोई मोटा पॉइंट है, ये सारे आपका ग्रेडिंग पॉइंट है। अगर बीच में भी अगर हम ग्रेडिंग पॉइंट करना चाहते हैं डबल क्लिक करके हम उसको कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे दिखा रहा है उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ये हमारा सारी जो है ग्रेडिंग पॉइंट्स हैं, ये 3 और ये 4। सेम चीज़ हमने नॉन ग्रेडिंग पॉइंट भी यहाँ पे हमने शो कर रखा है, जैसे ऊपर का है ये सारी जो है हमारा नॉन ग्रेडिंग पॉइंट्स, ये सारी जो है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स को उसको नॉन ग्रेडिंग पॉइंट बोलते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ये कैसे कैसे हमारा सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा, बस ये थोड़ा सा देख लीजिए, याद रख लीजिए। जैसे कि आप कोई क्लास स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा पहले आप उसको क्लियर कर लीजिएगा, और आगे से क्या है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर का पीडीएफ का हम स्टार्ट करेंगे तो ये थोड़ा चीज़ जो है आपको दिमाग में रहेगा, तो आपको क्या है कि आसानी तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बस ये था थोड़ा सा हमारा थ्योरी पार्ट, कैसे कैसे हमको कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने में क्या क्या गाइडलाइन हमें थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ता है। और अगले क्लास से हम क्या करेंगे, जो भी पीडीएफ का टूल्स वगैरह कैसे काम होता है वो हम आपको दिखाएंगे, ताकि फिर हम अगले कार से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने जो हमारा लेक्चर रिकॉर्डिंग कोर्स का एक सैम्पल वीडियो देखा आपने, ये हमारा 102 वीडियोस में से एक सैम्पल वीडियो अभी आपने देखा हुआ है। और ये हमारे लेक्चर कोर्स का हमारा टोटल जो हमारा वीडियो है 102 वीडियो का हमारा ये हिंदी रिकॉर्डिंग कोर्स है, ऑनलाइन हमने रिकॉर्डिंग कोर्स की बनाया हुआ है। और ये 14 घंटे का ड्यूरेशन है, और हर साल हम क्या कर रहे हैं इसको अपग्रेड करते जाएंगे। और जो भी हमारे ये लेक्चर कोर्स सीखने वाले हैं उसमें क्या क्या चीज़ आपको सीखने को मिलेगा वो भी हम एक बार चल के डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लेक्चर के अंदर जो है पैटर्न मेकिंग आपको सीखने को मिलेगा, ग्रेडिंग आप सीखने को मिलेगा, यानी कि साइज क्रिएशन, मार्कर यानी कि लेआउट कैसे बनाना है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट और डिजिटल, यानी कि 5 चीज़ें आपको जो है ये हमने हमारा लेक्चर रिकॉर्डिंग कोर्स में हमने कवर किया हुआ है। तो क्या क्या आपको जो है एक बार हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे लेक्चर के अंदर आपको जो है पीडीएस, यानी कि उसको हम बोलते हैं यहाँ पे मॉडरिस्ट बोलते हैं, उसका भी हमने यहाँ पे कंप्लीट वीडियो सेक्शन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। और दूसरा हमारा है ये कि ग्रेडिंग, यानी कि अगर आप जो है स्मॉल मीडियम लार्ज साइज वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसको कैसे आप बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, वो भी हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है, उसका भी आपको हमारे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, यानी कि। और तीसरा हमारा है डायमेनो, यानी कि अगर आप जो है मार्कर यानी कि लेआउट अगर प्लानिंग करना चाहते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल को कटिंग लेआउट में अगर आप उसको प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो भी हमने जो है यहाँ पे वीडियोज़ के फॉर्मेट में हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और ये हमारे 4 नंबर पॉइंट है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि अगर आप जो है अपना बायर से अगर DXF आमा ESTM फाइल अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं, या अगर आप खुद भी क्रिएट करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, हमने जो है इसका भी कंप्लीट वीडियो फॉर्मेट में हमने बनाया हुआ है। और हमारा ये 5वां है, लास्ट हमारा है डिजिटाइज, यानी कि अगर आप हार्ड कॉपी पैटर्न्स को स्कैनिंग करके कैसे आप जो है सॉफ्ट कॉपी में लेके आ सकते हैं लेक्चर के अंदर जो है, वो भी हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट आपको बताया, ताकि आपको पता चले कि उसके लिए क्या क्या आपको स्टेप्स, यानी कि कौन कौन सा आपको जो है यहाँ पे गाइडलाइंस आपको याद रखना पड़ेगा लेक्चर के अंदर, वो भी हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि लेक्चर रिकॉर्डिंग कोर्स अगर आपको जो है यहाँ पे देखना चाहते हैं कि हमारा जो है क्या क्या टॉपिक कवर किया हो, और उसको जो है यानी कि वीडियो प्लेलिस्ट जो है हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और दूसरा है कि लेक्चर और अदर कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं वो हमें जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और कैसे आपको ये देखने को मिलेगा, चलिए एक बार हम उसको देख लेते हैं। दोस्तों यूट्यूब के थंबनेल पे आप जैसे क्लिक करेंगे, हमारा ये वीडियोस का लिस्ट है, तो आपको जो है यहाँ पे इस टाइप से आपको जो है पूरा कंप्लीट हमने जो है क्या क्या कवर किया हुआ है टॉपिक्स हमारा जो है वो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। अब दूसरा अगर आप इसमें बाय करना चाहते हैं तो उसके नीचे आपको दूसरा लिंक मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्टीटेक्स कैड कोर्सेज बाय लिंक्स, यानी कि हमारा जो है यहाँ पे उसका यूट्यूब वीडियो लिंक आपको मिल जाए, और क्या क्या ट्रायल कोर्स है, 3 मंथ्स का लेना चाहते हैं, 6 मंथ का लेना चाहते हैं, बुक्स लेना चाहते हैं, या सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट आपको मिल जाएगा। अगर आप जैसे कि लेक्चर का कोर्सेज का बाय लिंक्स यहाँ पे हमारा सेकंड पेज में आपको मिल जाएगा।
अगर आप उसको वीडियो से लिंक अगर आप यहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं आपको वीडियो से लिंक मिल जाएगा। बाकी हमारा कोर्स का डिटेल का यूट्यूब देखना चाहते हैं तो यूट्यूब वीडियो के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो हमारा यूट्यूब का यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हमने लेक्चर के अंदर क्या क्या कवर किया और क्या क्या आपको मिलने वाला है, वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। अगर आप लेक्चर का जो है 3 मंथ्स का करना चाहते हैं, यहाँ पे 6 मंथ्स का करना चाहते हैं, या अगर आपका लेक्चर का जो हमारा पैटर्न मेकिंग का कोर्स है, यानी कि अगर आप लेक्चर के अंदर पैटर्न मेकिंग कैसे कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। और ये सारे यानी कि हमारा 3 मंथ्स या 6 मंथ्स करने के बाद अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो हमारा ये 1 महीने के बाद आप जो है सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों लेक्चर का जो हमारा रिकॉर्डिंग कोर्स होने वाला है वो हमारा हिंदी में ही होने वाले हैं, यानी कि हमारा जो पैटर्न मास्टर है वो हिंदी में समझ सकते हैं, तो इसलिए हमने कोर्स वगैरह भी जो है हिंदी में यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। और ये हमारे ये टोटल 102 वीडियोस का है और 14 घंटे का ड्यूरेशन का हमारा ये लेक्चर का कंप्लीट 2D हमारा पैटर्न मेकिंग कोर्स है इसमें। ठीक है, अगर आप परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करने के बाद आपका जो है एक्सेस है, यानी कि कोर्स का जो हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा आपको जो है मेल आईडी पे इंस्टेंटली मिलेगा। तो आगे चल के हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कैसे मिलेगा, वो भी हमें आगे चल के मिलेंगे। हमारा ये लॉगिन आईडी अगर आप उसको एक्सेस करते हैं या हमारा कोर्स कैसे होने वाले हैं तो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो हमारा ये मेल आई आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको आप नोट डाउन या फोटो खींच लीजिएगा ताकि आपको आइडिया लगे। कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप जो हमारा डायरेक्ट दोनों मेल आईडी पे भी कर सकते हैं, या पे फिर हम जो है अब व्हाट्सअप या हमारा डायरेक्ट फ़ोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम चल के देखते हैं हमारे ये एक्सेस वगैरह डिटेल्स वगैरह आपको जो है कैसे आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे आप हमारा कोर्स को परचेज करते हैं हमारा ये PDF लिंक से, तो आपके मेल आईडी पे इंस्टेंटली एक मेल आएगा जिसमें कि आपको जो है लॉगिन आईडी और आपको पासवर्ड मिलेगा। जैसे आप लॉगिन आईडी पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा दिस शोकेस इज प्राइवेट, यानी कि आपको इस टाइप से यहाँ पे आएगा। और जैसे आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर करते हैं यहाँ पे, तो आप पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका जो हमारा ये लेक्चर का जो हमारा 103 वीडियो 2 वीडियो का हमारा ये कंप्लीट कोर्स है आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा। और आपके पास जो वीडियोस का प्लेलिस्ट रहेगा, वीडियो का प्ले लिस्ट के हिसाब से आप जैसे भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे 100 नंबर वीडियो पे जाना, जैसे आप यहाँ पे 100 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे 100 का वीडियो जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पे सामने दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारा पैटर्न मेकिंग का यहाँ पे कोर्स यहाँ पे करना चाहते हैं जो हमारा 18 वीडियोज़ का हमारा कंप्लीट कोर्स है, अब जैसे उसको भी आप एंटर करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे 18 स्टाइल का जो हमारे लेक्चर के अंदर कैसे हम पैटर्न मेकिंग यहाँ पे करेंगे वो भी हमने यहाँ पे जो है कंप्लीट आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे इंस्टेंट आपको जो है जैसे परचेस होगा तो इंस्टेंटली आपको यहाँ पे मेल आईडी पे आ जाएगा और जैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड करके यहाँ पे डालेंगे तो आपके पास हमारा कोर्स का एक्सेस जो यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट हमारा लेक्चर का जो हमारा यहाँ पैटर्न मेकिंग और हमारा 2D का कंप्लीट कोर्स था हमारा। तो चलिए मिलते हैं हमारे लेक्चर कोर्स के अंदर, हम जानते हैं कि कैसे हम जो यहाँ पे लेक्चर सीख के हम इंडस्ट्री को यहाँ पे बेनिफिट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा यहाँ पे अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितने भी हमारे कोर्स रिलेटेड जितने भी हमारे यहाँ पे वीडियोस वगैरह रहेंगे आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।